नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे। और यह आपका सुपर टेट के लिए मैंने जो क्लास स्टार्ट किया हुआ है, आज पहला क्लास होगा मैथ का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने सिलेबस का वीडियो लाया था, जिसमें जो बच्चे देखे नहीं हैं वो देख लेंगे, जो मेरे भाई नहीं देखे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला लेक्चर, है ना, मैथ का पहला लेक्चर। और शुरुआत बहुत ज़बरदस्त करेंगे। तनिक भी घबराना नहीं है, ना संकोच करना है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ी थोड़ी करके और हम लोग अपने मंजिल को तय करेंगे। बहुत लंबा सफ़र है, ज़िंदगी भर साथ निभा सकते हो तो ज़िंदगी भर निभाना साथ, और वरना मेरा तो आदत है, मैं पकड़ा हूँ तो ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए ही पकड़ा हूँ, है ना। ये मेरा पूरा विश्वास रखना। राह में कोई भी संकट आएगा ना तो साथ रहेंगे हमेशा, बस भूल न जाना मेरे यार। यही एक दवा बस देते रहना। चलिए हम लोग पहला क्लास देखेंगे संख्या पद्धति पर, यानी समझ रहे हो ना। और मैं यही कहूँगा कि पहले समझना है, फिर महसूस करना है, फिर उसे रिफ्लेक्ट करना है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी, 3 चीज़ें पहले समझाएंगे, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, और फिर महसूस करोगे उसको, और फिर रिफ्लेक्ट करोगे मेरे भाई, ठीक है ना। नंबर सिस्टम बहुत ही लंबा और मतलब काफ़ी विस्तार पूर्वक अगर पढ़ें तो काफ़ी बेहतरीन, मतलब कि बहुत चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं हमें। तो आप लोग लगे रहना, मैं सारे लेक्चर कराऊंगा। 80 से 85 पूरा ये पैकेज होगा, मैथ और रीजनिंग का मिलाकर, बहुत ही अच्छे तरीके से। यह नहीं कि आप इसको कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहीं और भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है माँ अम्बे नाम से, और मैं कू के नाम से भी स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज जीके का, बहुत जल्द आएगा। लेकिन पहले आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने प्यार दीजिए, तो इसके बाद कू नाम का एक बहुत ही मस्त सीरीज आएगा बेहतरीन तरीके से, उसमें भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, मतलब एक टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। इस तरह के एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत टॉपिक है नंबर सिस्टम में, बहुत चीज़ें पूछती हैं, और 20 नंबर का सफ़र जो है हमारा, कहाँ से क्या पूछ लेगा नहीं पता, लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे तो इस बोर्ड से बाहर तो नहीं आने देंगे। इतना पूरा शिद्दत, इतना विश्वास के साथ हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए जो नंबर सिस्टम है मेरे भाई, नंबर सिस्टम में पहले नंबर क्या होता है, यानी कि अगर इसको हिंदी में हम अनुवाद कर दें तो संख्या पद्धति, है ना। संख्या, संख्या क्या है, संख्या जैसे हमने अंक लिखा यहाँ पर, और एक तरफ हमने संख्या लिखा, इस अंक को हम डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं, और इस संख्या को हम नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर और डिजिट दो चीज़ें हैं, बिल्कुल दो चीज़ें हैं। नंबर और डिजिट का अगर खेला समझ गए ना तो एक नंबर आपका तय हो गया। अगर हम आपसे बोलें यह क्या है, तो आप बोलोगे यह नंबर है, यह संख्या है एक। इस संख्या में कितने डिजिट हैं, तो बोलोगे 1 2 3, यह हमारे अंक हैं। इस 849 एक संख्या है। जैसे हम बोलें यह क्या है, आप कहोगे एक या 12 नंबर है, नंबर यानी संख्या है, ये एक संख्या है। यह 12 कितने डिजिट से मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे 2 डिजिट से मिलकर बना है। एक है 1 और एक है दूसरा 2, दूसरे नंबर का डिजिट, तब इसे हम 12 बोल रहे हैं। इस नंबर, इसे हम संख्या बोल रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, है ना। जैसे हमने बोला कि एक बड़ा सा नंबर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, एक नंबर है, एक ये नंबर है, ये संख्या है। इतना एक बड़ा सा संख्या हमने आपके सामने लिख दिया। अब हम बोलें इस संख्या में कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे एक नंबर है, यह नंबर तो एक है, यानी संख्या तो एक है, गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट है। मिलाकर कितने डिजिट आ गए, जब हम एक नंबर का 8 डिजिट वाले एक नंबर का देखा गया तो 8 डिजिट की संख्या बनी है। इसे बोलेंगे 8 डिजिट वाली एक संख्या है, या फिर एक ऐसा नंबर है जिसमें 8 डिजिट हैं, 8 संख्या है।
तनिक भी घबराना नहीं है, बिल्कुल 0 स्तर से लेकर चलेंगे और काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलें आपसे जो डिजिट है वो फिक्स होता है, इसका अंत है कि नहीं है, जो डिजिट है, जो अंक है, तो बिल्कुल डिजिट का अंत है मेरे भाई। जो डिजिट होता है आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यही तो हमारे डिजिट हैं। और इन्हीं से आप करोड़ों, लाखों, अरबों जितनी भी संख्याएं बना सकते हैं, आप बनाते रहते हैं, पूरा अनंत काल तक अनगिनत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आज आपकी आमदनी 1 रुपये है, कल 100 रुपये होगा, फिर 1000 रुपये होगा, इस तरह 10,000 रुपये होगा, फिर आप करोड़पति बनोगे, फिर आप अरबपति बनोगे। आपकी संख्या बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिजिट यही यूज हो रहे हैं उसमें, समझ रहे हैं ना। मतलब कि संख्याएं बढ़ रही हैं, आपका संख्या का प्रारूप बढ़ रहा है, आपका दायरा बढ़ रहा है, लेकिन वो दायरा बढ़ा रहे हैं सिर्फ यही नंबर, यही डिजिट आगे पीछे होकर। एक चीज़ और ध्यान देना मेरे भाई, जो डिजिट होते हैं वो खुद में अपने आप में भी एक नंबर भी होते हैं, है ना। जो डिजिट होते हैं वो खुद में यानी अपने आप में भी एक नंबर होते हैं। जितने डिजिट हैं, जैसे हम बात करें 1, तो ये खुद भी एक नंबर है और खुद भी एक डिजिट भी है। समझाने का प्रयास करिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का प्रश्न लेके, अब घबराना नहीं है ना, रटा भी देंगे, यह समझ लो जो डायरेक्ट प्रश्न आता है। ये 12 आपने देख लिया, ये 1 और 2 से मिलके बना है, इसमें 2 डिजिट है लेकिन संख्या 1 है। जैसे हम बोलें कि 2 अपने आप में एक संख्या भी है और एक डिजिट भी है, सिंगल डिजिट। 3 अपने आप में एक संख्या भी है और 3 एक डिजिट भी है। लेकिन मेरे भाई अगर हम बोलें 0, 3, तो बताओ इसमें यह एक संख्या तो है ही, क्या इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे 1 और 2, यही तो बोलोगे 2 डिजिट है। लेकिन याद रखना, जिस 3 के बाएं साइड जितने 0 होते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है, वो अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब आप कितना भी 0 लगा लो, फिर 3 लिख दो, तो यह संख्या तो 1 होगा ही होगा, लेकिन डिजिट भी इसमें 1 ही है, केवल यह, इससे मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। जो काउंट करो इसका मतलब क्या है भाई, 3 ही समझोगे ना। जैसे हम बोले 06, तो भाई ये इसका मतलब भी तो 6 ही है, कि आप 06 का मतलब 60 बोल दोगे, 600 बोल दोगे, कुछ अलग सा कोई नाम लिख दोगे इसका, नहीं ना। तो यह 6 है, यानी कि यह एक डिजिट है और एक संख्या भी है। तो इस तरह से समझ जाना, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 9 है, 8, 7, 8, 9, ये अपने आप में एक संख्या भी है और एक डिजिट भी है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक प्रश्न आया था यह आपके एग्जाम में, कि नंबर डिजिट होता है, सारे के सारे नंबर डिजिट होते हैं, पहला ऑप्शन दिया था उसमें, और दूसरा ऑप्शन दिया था सारे के सारे डिजिट नंबर होते हैं। इसमें से बताओ कौन सा गलत है भाई। हम इतना जानते हैं कि सारे के सारे जो डिजिट है वो खुद अपने आप में नंबर तो होते ही होते हैं, लेकिन क्या सारे नंबर डिजिट की संख्या में आ सकते हैं। हम कहें यह एक डिजिट है, तो यह एक डिजिट नहीं है मेरे भाई, यह एक संख्या है। इस संख्या जो डिजिट से मिलकर बना है, जैसे ईंट से मिलकर दीवार बनता है ना, तो ईंट आपका डिजिट है और दीवार आपका संख्या है एक। उस संख्या में कितने ईंट लगे हैं, मतलब उस दीवार में कितने ईंट लगे हैं, वह मायने रखता है, वह आपका काउंटेबल हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना ये चीज़ें। तो आपको जहाँ तक मेरा मानना है, आप समझ गए होंगे ये चीज़ें कि डिजिट और संख्या क्या है। भाई अपने आप में एक समझने वाला यह मुद्दा था। चलिए अब प्रश्नों की दुनिया में आते हैं, थोड़ा सा मैं सिखाते हुए चलूँगा। अभी उस प्रश्न पे हम डायरेक्ट नहीं आना चाहेंगे जो आपके एग्जाम में आया था, है ना। आज एक टॉपिक फिनिश करेंगे भाई, संख्या और डिजिट का, घबराने की बात नहीं। फिर इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा हमारा, करीब 10-12 लेक्चर आएंगे नंबर सीरीज पर, तो घबराने की बात नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ते चलना। 10 लेक्चर कम से कम तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। और जो बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए फ्री कोर्स मेरे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाकर इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप आकर देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ, लेकिन उतना स्टैंडर्ड लेवल में था, मतलब जितना सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग वही है उसमें। और इसमें तो आपको फाइनली जॉब ले लेना है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल को हम पकड़ते हुए चलेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर हम बोलें 1 से लेकर 9 तक संख्या में, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, 1 से लेकर 9 तक के संख्या में, 9 तक के संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है, कितने अंक हैं। 1 से लेकर 9 तक में
केवल सिंगल सिंगल नंबर है, एक संख्या है सिर्फ। यानी कि अगर हम बोले इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो 1 से लेकर 9 तक में केवल 9 नंबर हैं। कितनी संख्या है? 9 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, 9 नंबर हैं और 9 तो डिजिट भी है टोटल देखें तो, लेकिन हर एक नंबर हर एक एक डिजिट से मिलकर बना है। जितने भी नंबर हैं एक एक डिजिट से मिलकर बने हैं। यानी कि इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 1 डिजिट का तो कितना डिजिट आ जाएगा? टोटल 9 डिजिट आ जाएगा। कितने डिजिट आ जाएंगे? 9 डिजिट आ जाएंगे। मतलब 1 से लेकर 9 तक के नंबर में कितने डिजिट हैं? तो 9 डिजिट हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हम इतना करा देंगे ना, आप रट जाएगा प्रश्न आपको। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करने लगेंगे। देखना, 10 से लेकर 39 तक की 39 तक के संख्या में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? देखते हैं कौन सा आवाज मेरा योद्धा है जो देता है इसका आंसर। बहुत ही नॉर्मली, एकदम नॉर्मल बिहेव करिए अपने से ना, और खुद भी प्रयास करते रहिए। और मे भी बहुत सारे प्रश्न हमने देखे यहाँ पर, सारे के सारे प्रश्न लेकर ही आए हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले मैं बेसिक से करूँगा और आपके एग्जाम वाले प्रश्न की तरफ भी बढ़ूंगा। किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस पर भी आएंगे हम, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर बताइए। अब देखिए 10 से लेकर 39 तक आपसे पूछा है ना, 10 से लेकर 39 तक पूछा है। अगर हम आपसे बोलें 10 से पहले कितने नंबर थे तो आप बोलोगे 9 नंबर थे। कितने थे? 9 नंबर थे। 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर आए थे और 9 डिजिट भी थे, है ना। 9 नंबर भी थे और 9 डिजिट भी थे। दिमाग से वाली बातों को सुनिएगा। अब 1 से लेकर 9 तक तो आप संख्याएं निकाल दो। आपको कहां से काउंट करना है? 10 से 39 तक। अगर हम बोलें 1 से लेकर 39 तक कितने संख्या हैं? संख्या, डिजिट नहीं, संख्या। 1 से लेकर 39 तक तो आप बोलोगे 1 से 39 तक 1 को भी काउंट करना है, 39 को भी काउंट करनी है। तो इस तरह से आप देखोगे तो 40 संख्याएं हो जाएंगे। कितनी संख्या हो जाएंगे? 40 संख्या। अब उसमें से हमको 9 तक निकाल देना है, 9 तक निकाल देना है। यानी कि 10 संख्याएं जब आप निकाल दोगे, 1 से काउंट करोगे 9 तक तो 10 संख्याएं आप निकाल दोगे तो बचेगा 10 से 39 तक कितनी संख्याएं बचेंगे? 30 नंबर बचेगा। यानी कि 10 से 39 तक आप देखोगे 9 संख्याएं निकालोगे, 9 ठो निकाल दिए मेरे भाई तो बचा 10 से 30, 10 से 39 यानी कितने नंबर बचे? 30 नंबर बचेंगे। और हर नंबर कितने कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का है। हर नंबर 2-2 डिजिट का है भाई ना। 10 से लेकर 39 तक देखोगे तो सारे अंक में, सारी संख्या में 2-2 अंक आए हुए हैं। तो 30 गुणे 2 करोगे तो टोटल डिजिट की संख्या कितनी होगी? 60 डिजिट होंगे। बताओ, इस प्रश्न का राइट आंसर 60 आएगा। यानी कि 10 से 39 तक कितने डिजिट हैं अगर आपसे पूछे, मेरे भाई डिजिट आपसे पूछ रहा है, 10 से 39 तक लगातार ऐसी संख्याएं लिख दो। मतलब हमने 1 लिखा, जैसे 10 से हमने लिखना शुरू किया, 10 के बाद हमने लिखा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। तो देख रहे हो एक कंटिन्यूअसली हम लिखते हुए चले जा रहे हैं बिना काम आके, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार 10 से लेकर 39 तक जो नंबर है ना, उसमें कितने नंबर हैं? तो आप बोलोगे 30 नंबर हैं। 30 नंबर में देखा जाए तो हर नंबर 2-2 डिजिट का है। तो टोटल डिजिट कितने बने 10 तक के 39 तक में, 10 से लेकर 39 तक में? तो 30 नंबर गुणे 2 डिजिट करेंगे, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट का है तो 60 डिजिट आ जाएंगे। बताना जरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। घबराइए मत, सारे प्रश्न हम कराएंगे, एक एक प्रश्न, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। बस थोड़ी सी जो धैर्य होती है ना, तो उस धैर्य को लेकर चलना है। जिंदगी में धैर्य है तो बहुत ऊपर तक जाएंगे मेरे भाई। अब आते हैं 1 से लेकर 63 तक के। आपको ध्यान से समझना है इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से। 1 से लेकर 63 तक नंबर में कितने डिजिट हैं? हो सके तो नोट्स भी बनाना अपना। कितने डिजिट हैं मतलब कितने अंक हैं? हाउ मेनी डिजिट 1 to 63 नंबर, ठीक है ना। 1 से लेकर 63 नंबर में कितने डिजिट है मेरे भाई? ध्यान समझना इस बात को। फिर से प्रश्न एक नया मोड़ लेगा यह आपका क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9, पहले एक अंक वाले डिजिट को हम देखेंगे। 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। 9 नंबर है और हर एक नंबर एक एक डिजिट का है।
यानी कि 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9 डिजिट मिलेगा एक नंबर वाला। ठीक है, अब 2-2 नंबर वाला 1 से लेकर 9 तक आप आ चुके थे, अब आएंगे 10 से लेकर 63 तक। अब आपको पता है 10 से लेकर 63 तक में जो 63 वाला है, अगर उसमें से 9 संख्याएं तो आपने ले लिया है, 9 संख्याएं आपने ले लिया है, डिजिट पे मत जाइएगा, 9 संख्याएं आपने ले लिया है, तो 63 माइनस 9 कर लीजिए। 63 माइनस 9 करेंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कि 10 से लेकर 63 तक पूरा 10 को भी काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक संख्या वाला हमने काउंट कर लिया था। अब 2 संख्या वाला, यानी कि दो डिजिट, जिसमें 2-2 डिजिट आए हुए हैं, तो कितने संख्याएं हैं? 54 नंबर हैं, 54 संख्या हैं बचे हुए हैं। 54 नंबर में 2 डिजिट वाले ही हैं सारे के सारे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 108 डिजिट तो 2 अंक वाले हो गए। अब टोटल डिजिट आपसे पूछा है ना 1 से लेकर 63 तक में, तो 9 + 108 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 8 16 117 डिजिट पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप काउंट कर कर और दिमाग से सोच कर लिख सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न लिखते हैं, फटाफट उसका आंसर निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई ना। चलिए, कुछ नहीं, ज़्यादा बस प्रैक्टिस की आवश्यकता मुझे रहती है। अगर प्रैक्टिस रहता है तो आप लोग बहुत ही बेहतर करेंगे मेरे भाई। चलिए आ जाते हैं। अब 1 से लेकर 78 तक सभी लोग निकालेंगे। 1 से लेकर 78 तक के संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, कितने अंक हैं मेरे भाई। हमसे अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मतलब सब कुछ, बस शिद्दत के साथ बने रहना। खुदा न खास्ता जब तक मैं पढ़ाऊँ तब तक वैकेंसी नहीं आए, बस इतना समझ लेना। बस मुझे 3 महीने अगर समय मिल जाता है ना, तो हर एक चीज़ मैं पढ़ा के ख़त्म करूँगा। शुरू किया हूँ तो अब खात्मा करेंगे। बस लगे रहना, अपनी संख्या बढ़ाते रहना, जो मुझे मोटिवेट थोड़ा करता रहे, बस यही मेरी दवा है। और एक और मेरी दवा है मेरी, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? चलो आ जाते हैं। यह पहला प्रश्न हुआ। दूसरा 1 से लेकर, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति है। 1 से लेकर 92 तक में कितने डिजिट हैं? दूसरा प्रश्न, 1 से लेकर 92 तक में संख्या में, यहां पर लिख लेना, संख्या की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 92 तक में कितने डिजिट हैं, यानी कितने अंक हैं, निकालते रहिएगा। अंक हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न अभी सब करवाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं। 1 से लेकर 99 तक में कितने अंक हैं? देखिए अभी प्रश्न अपने आप में एक प्रश्न है। 1 से लेकर, अब 99 से जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, 3-3 अंक की संख्याएं मिलने लगेंगी हमें, 100 से लेकर 999 तक। तो हम आपको रटा भी देंगे बहुत सारी चीजें, देखते रहना। बस तक में कितने अंक हैं, देख रहे हैं ना, यह प्रश्न अपने आप में प्रश्न है। अब 1 से लेकर 78 तक में कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक वाली पहले संख्या है और 1 अंक वाली भी है, तो पहले वाला हम लगाते हैं। 1 से लेकर 78 तक में कितने अंक हैं? तो हमने देखा 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर हैं और हर एक नंबर सिंगल डिजिट का है, तो गुणा किया हमने तो 9 डिजिट मिला। ठीक है ना। अब बचा 9 के बाद 10 से संख्या स्टार्ट होगी हमारी। अब ना 9 तक तो हमने ले लिया है सिंगल डिजिट वाला। अब 10 से जब स्टार्ट करेंगे तो 10 से लेकर 78 तक। अब 10 से लेकर 78 तक में आपने तो 9 संख्याएं तो ले ली है ना, तो कितनी बची? 69 बचा। 78 माइनस 9 कर देंगे तो 69 आएगा ना। तो 69 तो नंबर बचे हमारे, और सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के हैं, 2-2 डिजिट के हैं भाई ना, 1 और 0 2-2 डिजिट वाले हैं, तो 2 डिजिट लिख लेंगे। अब आप खुद इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18 को 8, कैरी 1 और 2 6 12 1 13, 138 डिजिट तो मिले 2 अंक वाले, लेकिन टोटल डिजिट इसमें पूछा है मुझसे कितने हैं, टोटल अंक बताइए 1 से लेकर 78 तक में। तो 138 + 9, 138 + 2 करेंगे तो 140 होगा, और 40 मतलब 147 डिजिट होंगे। यह तो आपका पहले वाले का उत्तर रहा, इस वाले का। अब 1 से लेकर 92 तक का देखिए, हम यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हैं, या दूसरा वाला 1 से लेकर 92 तक में कितने अंक हैं। अब 1 से लेकर 92 तक में देखेंगे वही चीज़ इसमें भी। 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक हैं? 9 नंबर हैं। अब 9 नंबर हैं, हर एक नंबर 1 डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है,
तो 1 गुणे 9 करेंगे तो 9 डिजिट यहाँ मिलेंगे हमें, है ना भाई। अब हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 डिजिट से मतलब 10वां नंबर से, 10 नंबर से लेकर 92 तक हमसे पूछा है, तक लिखा है तो तक तक मतलब कि वहां तक पहुंच जाना है। अब 92 माइनस 9 कर दीजिए, 92 माइनस 9 करेंगे तो 83 आएगा, 83 बचेगा ना भाई। 83 नंबर हैं पूरे के पूरे जो 2-2 अंक के हैं। कितने कितने अंक हैं? 2-2 डिजिट के हैं। तो 83 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 8 दूना 16, मतलब 166 डिजिट हमको मिलेंगे। 166 डिजिट केवल इतने में मिलेंगे और इतने में 9 तो हैं ही खैर, तो 166 प्लस 9 जोड़ दीजिए, 66 और 4 70, 175 डिजिट, टोटल 175 डिजिट हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं इस वाले पर। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर सिंगल डिजिट के, टोटल कितने डिजिट? 9 डिजिट मिले। इस वाले प्रश्न को हम कर रहे हैं। अब 1 से लेकर 99 तक में से हम 9 तक पहुंच गए हैं, बचा है 90 संख्या। वो भी 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं बचे? जब हम 1 से लेकर 9 तक ले लिए हैं तो 90 नंबर बचे। 90 नंबर, हर एक नंबर 2-2 डिजिट का है, तो 2 गुणे 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 प्लस 9 करेंगे तो 189 डिजिट आएंगे पूरे के पूरे। समझ गए कि नहीं? यह प्रश्न था, तीनों के तीनों आपने सॉल्व भी किया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं हम लोग, है ना। अब 3 अंक वाले पे आते हैं, फिर इस तरह 4 अंक पे चलेंगे, फिर 5 अंक पे चलेंगे, इस तरह बढ़ते बढ़ते बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं डाउट क्लियर हो रहा होगा तो हर एक प्रश्न, देखिए एक प्रश्न से नहीं डाउट क्लियर हुआ तो हमने तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इसी वजह से प्रैक्टिस किया जाता है कि बच्चों को, मतलब मेरे भाइयों को अगर एक डाउट नहीं क्लियर हुआ तो, एक प्रश्न से डाउट नहीं क्लियर हुआ तो अगला प्रश्न वह देख सकें, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर 123 तक के नंबर में, एक कोई सा भी अपने मन से उठा लीजिए, 1 से लेकर 123 तक की जो संख्या है ना, तक की संख्या में कितने डिजिट हैं? कितने डिजिट हैं, मतलब कितने अंक हैं? कितने अंक हैं मेरे भाई, बताइए जरा। अब आप खुद देखो तो सही, यहाँ पर 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है और 3 अंक वाला भी है, तो घबराना नहीं है। लास्ट तक जाते जाते ना एक सिंगल हम ट्रिक बताएंगे आपको, हर एक प्रश्न को आप उड़ाते चलोगे, सच बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा सिखा रहे हैं ना, बस पैरेलली हमारे साथ चलते रहना। लास्ट यानी कि अंत भला तो सब भला, समझ रहे हैं ना। शुरुआत तो कर देते हो, कितने बच्चे छोड़ देते हैं, कितने कहते हैं अब हम मैथ त्याग करते हैं, मैथ से मेरा पाला नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैथ से आसान तो कोई चीज़ नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना। मैथ रटना नहीं पड़ता है, मैथ समझदार मतलब समझ गए तो, मैथ कैलकुलेशन तो सभी लोग करते हैं, मैथ तो सबको आता है, लेकिन कोई पढ़ना चाहे तो ना, पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, पढ़ ले, क्योंकि 1 नंबर से ना सिलेक्शन रुक जाएगा, समझ रहे हो ना। और रह गई बात 25 नंबर की, अगर 25 नंबर छोड़ के चलोगे ना तो ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, इतना दिमाग में रख लेना। 1 से लेकर 123 तक की संख्या में कितने डिजिट यानी कितने अंक हैं? तो हमने सबसे पहले किस क्वेश्चन का बात कर लिया, 1 से लेकर 9 तक का पहले निकालना है, पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, अंत में एक ऐसा पॉइंट लेकर आएंगे ना, सबको मतलब एक साथ आप सब मतलब कैलकुलेशन करोगे, बस चलते रहना साथ साथ में। पहले बेसिक 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर होंगे और हर एक नंबर में एक एक डिजिट होगा, यानी टोटल 9 डिजिट आएंगे। 9 तक हमने ले लिया। अब हमको पता है कि 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि अब 3 अंक पे आने लगा यहाँ। अब आप देख रहे हो 100 से 123 3 अंक शुरू हो गया, समझ रहे हो ना। हर एक नंबर में 100 से लेकर ऊपर वाले संख्या 999 तक 3-3 अंक आएंगे। तो चलना 1 से लेकर 99 तक में जब 9 अंक हमने ले लिया है तो कितने अंक बचे, कितने संख्या बची? 90 संख्या बची, 90 नंबर बचे। हर एक नंबर में 2 डिजिट हैं, तो 9 दूना 18, 189 डिजिट हमको मिलेंगे। लेकिन अब 99 के ऊपर 100 से लेकर हमको 123 तक जाने हैं, 123 तक में। अब आपने 99 संख्या तो काउंट कर लिया, 99 संख्या तक आपने तो काउंट कर ही लिया है भाई, 99 तक काउंट हो गया, 100 से 123 जाना है। अब जब 99 घटा देंगे 123 में से तो कितना बचेगा? 24 संख्या बचेगी, यानी कि 24 नंबर ऐसे होंगे जो कि 3 डिजिट वाले होंगे, 3 डिजिट के। 3 का मल्टीप्लाई 3 चौके 12 को 2, 3 दूनी 6 1 7, 72 डिजिट। 72 डिजिट ऐसे होंगे जो कि
इस इतने में मिलेंगे, 100 से 123 तक में मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। तो अब सारा डिजिट काउंट कर लीजिए, 72, 189 और 9 कितना हो गया 72, और इसको 8 दे देंगे तो 80 बनेगा, मतलब 81 बन जाएगा। 72 और 9 81 बनेगा। 81 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 9 1 10 को 0, हाथ में आया 1, 8 8 16, 1 17 को 7, हाथ में आया 1 1 2, 270 डिजिट पूरे मिलेंगे हमको 1 से लेकर 123 तक की संख्या में 270 डिजिट मिलेंगे। बताना इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तब एक और नंबर लेना। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे 999 तक, वहाँ तक चलेंगे। बस आपको सिखाना भर मेरा ये उद्देश्य है, सीख जाओ बस। अब 3-4 प्रश्न हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है ना। इसका जवाब देंगे, फिर उसके बाद कुछ हमने देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख कर हम लेकर आए हुए हैं, थोड़ा सा आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं हर जगह जो चीज़ें, ठीक है ना। अब 1 से लेकर 187 तक, 1 से लेकर 187 तक संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, डिफॉल्ट अंक समझ लेना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कोई भी जो हम थोड़ा सा ले लेते हैं, जो आपके एग्जाम में एक आया था, 1 से लेकर 689 तक, 1 से लेकर 689 तक संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, थोड़ा देखते रहना बस। नेक्स्ट प्रश्न की बारी आ जाती है तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर प्रश्न हम वो ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया था, 1 से लेकर 999 तक आ गए। चलो लास्ट में 1 से लेकर 999 तक संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, कितने अंक हैं बताइएगा जरा, ठीक है ना। पसीना बहाओगे है ना, तभी मलाई खाने का समय मिलेगा भाई, इतना समझ रहे हो ना, तभी मलाई मिलेगा। नहीं पसीना बहाओगे तो मलाई का ख्वाब छोड़ दो। पसीना बहाने की दम साहस रखते हो ना, तो ही मलाई खाने का ख्वाब रखना, नहीं तो मलाई खाने का ख्वाब छोड़ दो और ज़िंदगी शुरू कर दो कुछ दूसरा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मोटिवेट रहा करें, और मुझे भी हो सके तो थोड़ा सा मोटिवेट किया करो, क्योंकि मेरी मोटिवेशन तो पता है कौन है। चलो आ जाओ। इस प्रश्न को हम देख रहे हैं ना, 101 से लेकर 187 तक, जैसे प्रीवियस प्रश्न हमने सॉल्व किया था, इस प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम फिर से उसी पे आएंगे। 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर हैं, और हर नंबर में एक एक डिजिट है, तो टोटल 9 डिजिट बना। अब 1 से 9 तक हमने ले लिया है, तो बात कर लेते हैं 10 से लेकर 99 तक के नंबर में कितने संख्याएं हैं। तो बोलोगे 9 हो गया है 99 तक, 99 में से 9 माइनस करेंगे तो 90 नंबर बचेगा। और हर नंबर 10 से लेकर 99 तक में 90 नंबर है, और 90 के 90 नंबर 2-2 डिजिट के हैं, तो 2 गुणे 90 करेंगे तो 180 आ जाएगा, इतना हुआ। अब लेकिन ये 90 से ऊपर चला गया, 99 से ऊपर चला गया। जब 99 से ऊपर चला गया तो कितनी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। जब 99 से ऊपर चला गया मेरे भाई, तो आप देख रहे हैं तो यानी कि हमें लेना है 100 से लेकर सॉरी चलिए अब देखिए 100 से लेकर 187 तक में कितने नंबर हैं, पहले यह हमको ज्ञात होना चाहिए। अब आपने 99 तक तो ले लिया है ना, 99 के बाद 100, 100 के बाद 187, भाई 187 संख्याएं हैं, 187 में से 87 प्लस 100, यानी कि कितनी संख्याएं हो गई, 88 संख्याएं होगी। भाई ऐसे ही काउंट कर लो ना, 88 नंबर बचे। 88 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं भाई। 187 इधर हो गया, 101, 102, 103, 104, इस तरह काउंट करते करते 187 तक आओगे। 87 तो ऐसे संख्याएं हो गई, और 100 भी बच रहा है ना, 100 भी तो बच रहा है मेरे भाई, 100 भी तो 3 डिजिट का है। तो 100 और 87 संख्याएं वह, यानी कि मिलाकर कितनी हो गई, 88 संख्याएं जो 3-3 डिजिट की हैं। तो 87 संख्याएं 88 संख्याएं 3-3 डिजिट की, तो 3 डिजिट वाले कितने संख्याएं बने, 8 3 24 को 4 कैरी 2, 8 3 24 1 25।
आप 254, 180 और 9 को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा 1 से लेकर 187 तक में कितने डिजिट की संख्याएं हैं। तो 254 4, 9 4 13 को 3, हाथ में आया 1, 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14 को 4, कैरी 1 और 2 1 3, 343 संख्याएं, मतलब 343 डिजिट बनेंगे, संख्या नहीं डिजिट बनेंगे 1 से लेकर 187 तक में। ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भाई देखो थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि ऑड है। अब देखिए एक बार बार 99 तक निकालने की आवश्यकता पड़ रहा है ना, तो हम एक ट्रिक बताते हैं, इस चीज को याद ही कर लो। 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो 9 डिजिट है। और 1 से लेकर 9, 1 से लेकर नहीं 10 से लेकर 99 तक था ना। एक चीज और याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे हमने निकाल लिया है ना, देखो 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट आए थे, 9 डिजिट थे। और 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट थे, याद करो। 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर हमने 99 तक में बताया था, तो 189 डिजिट आए थे, 189 डिजिट आए। तो ऐसी संख्याएं आपको याद करके रखना है हमेशा। 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होंगे और 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट होंगे। 1 से 9 तक में 9 संख्या और एक तरह से 10 से लेकर 99 तक में 180 संख्या, 180 प्लस 9 जोड़ देंगे तो 189, यानी 1 से लेकर 99 तक में 189 संख्याएं थी, हमने निकाला है पिछला। अब देखिए हमसे पूछ रहा है 1 से लेकर 689 तक, 689 तक, 89 90, हाँ ठीक है भाई, देखना जरा। तो 1 से लेकर 99 तक तो हमको पता है, 1 से लेकर 99 तक तो हमको पता है 189 डिजिट होते हैं, ये चीज़ें पता है कि नहीं, प्रीवियस आपने निकाला है। अभी हम टिक बता देंगे, ऐसा ना आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो उसको। तो 1 से लेकर 99 तक में 189 संख्याएं हैं, हमको पूछ रहा है 1 से लेकर 689 तक में, हमको पता है भाई कि हमने 99 तक तो निकाल लिया है। अब 100 से लेकर हमको 689 तक बताने हैं। जब 100 से लेकर 689 तक में से 99 हम माइनस कर देंगे 689 में से, तो उतनी संख्याएं बच जाएंगी हमारी। माइनस कर लीजिए, 689 माइनस 99 जब करेंगे तो 9 माइनस 9 0, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा 5, यानी 590 संख्याएं होंगी 3 अंक वाली। 590 नंबर गुणे 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5 3 शून्य 0 और 3 9 27 को 7, कैरी 2 और 3 5 15 2 15 2 17। अब ये 1770 जो हैं ये तो केवल 3 अंक वाली हैं, इसमें 3 अंक वाली संख्याएं हैं जिसका डिजिट 1770 मिलाकर आया। लेकिन और 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट थे, तो उसको जोड़ दीजिए इसमें, मतलब हमको पता चल जाएगा 1 से लेकर 689 तक में कितने डिजिट हैं। तो 9 7 7 14 15 को 5 हाथ में 1, 7 1 8 9 और 1, यानी 1959 डिजिट होंगे 1 से लेकर 689 तक में। समझ रहे हो, डिजिट नंबर नहीं। ठीक है, आ जाते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए यह वाला प्रश्न भी अपने आप में थोड़ा सा अच्छा है, अब आपको रटवाना है, हम रटवा कर ही छोड़ेंगे ना। कुछ संख्याएं देखना जरा, कुछ तो रटना है, जो चीज़ें रटना है हमेशा के लिए जो काम देगा। जैसे 1 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट हैं, तो आप बता दोगे 9 डिजिट हैं। इसी तरह से 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट हैं, 189 डिजिट हैं। ये ट्रिक से हम बताएंगे। अब देखना 1 से लेकर 999 तक पूछ लिया तो इसको निकालते हैं। अब देखना 1 से लेकर 99 तक आपको पता है कि 189 डिजिट होते हैं, अभी आपने निकाला था, पिछले कई बार से आप निकाल रहे हैं, 189 डिजिट आ रहे हैं। अब बचा 999 तक ही 3 अंक वाले होते हैं, उसके ऊपर जैसे 1000 बढ़ेगा तो 4 डिजिट वाले मिलने लगेंगे, यही तो 4 अंक वाली संख्याएं मिलने लगेंगी। तो जैसे हमने बोला कि 1 के बाद 999 के बाद 100 आता है, 100 से लेकर 999 तक में कितने अंक हैं, सॉरी कितनी संख्या है, पहले संख्या पता चलेगा। हर संख्या में 3 का गुणा कर देंगे तो हमें डिजिट पता चल जाएगा। तो संख्या कितनी है, 99 माइनस कर लीजिए, 1 से लेकर 99 तक में आप चले गए, इसका मतलब 100 से स्टार्ट हुआ, तो 999 में से जब 99 माइनस करेंगे तो 900 संख्याएं आएंगी। 900 नंबर हर एक नंबर 3 डिजिट का है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 2700 संख्या आ गई, मतलब 2700 डिजिट आ गए। 2700 डिजिट हैं कहाँ से कहाँ तक में, 100 से लेकर 999 तक संख्याओं को अगर जोड़ लें सबको तो 2700 डिजिट आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, उस 2700 डिजिट अभी तो 100 से 999 तक हमको बताना है, 1 से लेकर 999 तक में, तो 1 से लेकर 99 तक वाला इसमें जोड़ दीजिए, 9 8 और 7 1 8 और 2। अब आप एक थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अपना बैठा रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ क्या समझ पा रहे हैं आप, दिमाग से देखिएगा थोड़ा सा, हमने क्या निकाला अभी तक,
हमने क्या निकाला अभी तक, आप खुद देखो। 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो बोलोगे 9 संख्याएं हैं, और हर एक संख्या एक एक डिजिट का है। जब सिंगल डिजिट का है तो टोटल डिजिट 1 से लेकर 9 तक कितने बने, 9 डिजिट बने। अब वहाँ जाते हैं 2 अंक वाले पर। 2 अंक वाला 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक जाता है। तो कितने नंबर हैं 10 से लेकर 99 तक, तो आप बोले थे 90 नंबर हैं। 90 नंबर जो पूरे के पूरे 90 नंबर और 2-2 डिजिट के हैं, सिंगल डिजिट के हैं। सिंगल डिजिट के हैं तो टोटल जो नंबर संख्या निकल के आया था 10 से लेकर 99 तक का 2 9 18 180 डिजिट आप बोले थे, 180 डिजिट है ये तो बोले थे। अब हमने बोला 10 से लेकर 99 तक की आ चुका है, तो बताओ भैया अब इसके ऊपर जैसे जाएंगे 3-3 डिजिट वाले हमको मिलने लगेंगे, 3-3 नंबर वाली संख्याएं मिलने लगेंगी, 3-3 अंक वाली संख्याएं मिलने लगेंगी। यानी कि 100 से लेकर 999 तक अगर आप जाते हो तो कितने संख्याएं हैं, 100 से 999 तक। तो भाई 999 तक जा रहे हैं तो ये 99 तो माइनस करोगे आप। जैसे हमको बोलना हो कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो आप हम कहेंगे 1 को छोड़कर, तो आप कहोगे 1 को छोड़कर यानी कि 10 - 1 कर दीजिए, टोटल 9 संख्याएं हैं। यही तो बताओगे भाई ना। तो उसी तरह हम बोल रहे हैं जब 100 को लेकर आप काउंट कर रहे हो, 99 को छोड़ रहे हो, क्योंकि 3 अंक वाला हमको सिर्फ काउंट करना है, तो 100 मतलब 999 लास्ट में से 99 माइनस कर दो, यानी कितने बचेंगे, 900 नंबर बचेंगे। 900 नंबर टोटल 3-3 डिजिट के हैं, तो 3 9 27 तो हो जाएंगे, 2700 डिजिट होंगे। बस अब यहाँ तक अगर समझ गए, अब आगे भी समझ जाओगे। इसी तरह देखना, अगर हम बोले 999 के बाद क्या आता है, 1000 आता है। अब 1000 से लेकर 9999 इतने 9 तक बताओ ये 4-4 डिजिट के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बताना जरा। 4-4 डिजिट के मिलने कितनी संख्याएं हैं जो 4-4 डिजिट के हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 1000 से लेकर 9999 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4-4 डिजिट की संख्याएं। तो आप कहोगे सर जी ये 999 जो 3 अंक वाला है ना उसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा भाई ना कितनी संख्या। 1000 से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, 1000 के पहले वाला संख्या तो माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 1000 के पहले 999 तक अंक जो आया है उसको माइनस कर देते हैं, किसमें से, इसमें से। तो बचेगा 9000 संख्याएं। 9000 संख्याएं जो होंगी 4-4 डिजिट की होंगी। देखना 4 9 36, यानी कि 36,000 डिजिट होंगे 1000 से लेकर 9999 तक। समझ रहे नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना, इसी तरह आप आगे भी बढ़ सकते हो। अब 5 अंक का अगर पूछे तो 1 2 3 4 5, इसके आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4 5 5 पूरा लेकर हो जाएगा। 5 डिजिट वाली 1 2 3 4 5, तो बोलोगे 9 के आगे 1 2 3 4 5, 4 जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, क्योंकि यह वाला माइनस करेंगे तो 1 2 3 4। अब गुड़े 5 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 9 45,000 डिजिट होंगे। समझ गए कि नहीं। ये डिजिट निकालने की प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं जो रटना ही रटना है आपको। देखना इसके बीच में कुछ भी आए अब आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन रटना वाला विद्या क्या है ये सुन लो। अब अगर ये देखो 1 से लेकर 9 तक हमने लिखवाया, 10 से लेकर 99 तक लिखवाया, 100 से लेकर 999 तक लिखवाया, लेकिन अभी तक हमने यह नहीं बताया आपको कि 1 से 9, 1 से 99, 1 से 999, 1 से 9999, 1 से 99,999, यह हमने नहीं बताया। यह हमने बताया है लेकिन रटाया नहीं अभी। अब रटने की विद्या सीख लो। अगर 1 से लेकर 9 तक में बोला जाए कितने डिजिट हैं, नंबर नहीं इस बार पूछिए आपसे, डायरेक्टली आपको याद करना है, जिससे बीच बीच में इसकी जरूरत जैसे पड़ रही थी ना, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बीच वाले मुद्दे हैं, जैसे पूछ लिया कभी 225 से लेकर 899 तक में बताओ कितने डिजिट हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। अब तो हमें नहीं लगता है कि आप नहीं फाइंड कर पाओगे, फाइंड कर लेंगे। अब 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, तो अब बोलोगे एक एक अंक वाले ही संख्या है तो 9 डिजिट होंगे। अब हमने बोला 1 से लेकर बताओ भैया 99 तक में कितने डिजिट हैं, 1 से लेकर 99 तक में, तो रट लो ना मेरे भाई 189 डिजिट हैं। फिर हमने बोला 1 से लेकर 999 तक, अभी हमने इसको भी निकाला था, तो कहोगे 2889 इतने डिजिट हैं। फिर हमने बोला कि भाई आप तो निकाल रहे हो 1 से लेकर 9 9 4 9 आ जाएगा, अब इसके बीच में कितने डिजिट हैं, तो बोलोगे आप कि 38889। अब कुछ ट्रिक मिल रहा है, रीजनिंग पढ़ते हो तो कुछ ट्रिक मिल रहा होगा। अब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 तक अगर आ जाए 9, तो कितने डिजिट हैं इतनी बड़ी संख्याओं में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या में कितने डिजिट आएंगे,
तो कहोगे 4, 1 2 3 4 9। आप खुद देख पा रहे हो सबके लास्ट में 9 9 9 9 9, यहाँ पे 0 था, फिर 1 2 3 4। अब अगर 2 अंक की संख्या है तो 1 ठो 8 बीच में, अगर 3 अंक की संख्या है तो 2 ठो 8 बीच में, अगर 4 अंक की संख्या है तो 3 ठो 8 बीच में, इस तरह 5 अंक की संख्या है तो 4 ठो 8 बीच में। बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताना जरा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई हैं? हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ तक चीज़ें आपको नहीं आई होंगी। अब हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, आपको खुद बताने हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है हम उस पर आ जाते हैं अपना। चलिए, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है उस पर आ जाते हैं। चलिए आ जाइए। पहला प्रश्न देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 6592 के नंबर में कितने डिजिट हैं? 1 से लेकर 6592 तक की संख्या में फुल पैकेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मस्त तरीके से पढ़ोगे। जो बंद करवाने वाला भी होगा ना, देख लेंगे उसके, कौन बंद करवाता नहीं, पता है ना आपको। मतलब अगर कुछ अच्छी चीज़ें देते रहो ना यूट्यूब पर, तो जो पेड बेचते हैं ना वह ब्लेम करने लगते हैं, एक तरह से धमकी देते हैं, बंद कर दो नहीं तो तुम्हारा चैनल ये करा देंगे वो करा देंगे। भाई तुम्हारी हिम्मत हो तो कुछ करा लो, देख लेते हैं तुम क्या करवा पाओगे। जितना बड़ा हो तो अपने लिए हो बड़े ना, मेरे लिए तो हो। और जैसे बात है पैसे की, तो पैसे लेकर तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या उखाड़ लोगे? जिन टच कर दिए नहीं करो, तुम्हारी औकात क्या है पता चल जाएगा फिर, समझ रहे हो ना। तो 1 से लेकर 6592 तक संख्या में अगर देखें मेरे भाई, कितने नंबर हैं तक की संख्या में कितने डिजिट है, में तक की संख्या में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं आपको यह बतानी है, ठीक है ना। यह चीज़ें, ये प्रश्न पूछा गया है भाई। अब अगला प्रश्न अगर मैं पूछ लूँ आपसे, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट हैं। तो आपको पता है 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट हैं, लो डायरेक्टली आपने याद कर रखा है, तुरंत बता देंगे, प्रश्न समय नहीं लगेगा। अब एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। भाई देख लेना, यह वाला थोड़ा सा अब अच्छा प्रश्न आ गया, पहले इसको उस टाइप का थोड़ा प्रश्न हम आपको बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे ना। चलना, पहले इसको बता दीजिए। देखिए भाई 1 से लेकर 6592 तक, यानी 4 डिजिट तक जाना है हमको। 4 डिजिट तक जाना है तो यहाँ तक हमको नहीं आना है, इसके अंदर ही रहना है। अब हमको पता है 1 से लेकर 999 तक, तो हमें पता है संख्याएं कितनी होती हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं डिजिट कितने होते हैं। 1 से लेकर 999 तक हमें पता है कितने डिजिट होते हैं, 2889। यह तो हमने डायरेक्टली लिख लिया, अब आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझो। अब आपने 999 तक आप निकाल चुके हैं, तो अब आपको 1000 से पता करना होगा। 4 डिजिट वाले 1000 से लेकर 6592 तक वो पूछ रहा है कितने डिजिट हैं। आपने 1000 से पहले 9999 तक पता कर लिया इतने डिजिट होते हैं। अब 1000 से लेकर 6592 वाले चौथे, मतलब 4 अंक वाले में आप आ गए, तो भाई कितने नंबर हैं पहले ये तो पता चले। तो 1000 में से इतना, मतलब 6592 में से पूरा 1 से लेकर 6592 में से 999 के बारे में हमने पता कर लिया, तो कितना बचा, 6592 माइनस 999 कर लीजिए। अगर इसमें से 1000 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, 5592 बचेगा। लेकिन वो 1000 ना होकर 999 तक था, तो इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी कि 5593 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 5593 नंबर होंगे, और हर नंबर 4 डिजिट का होगा। तो मिला लो कितने डिजिट आएंगे, 4 3 12 को 2 हाथ में 1, 4 9 36, 1 37 को 7 कैरी 3, और 4 बचे 20, 3 23 को 3 कैरी 2, और 5 चौके 20 2 22। इतने डिजिट होंगे, लेकिन यह डिजिट 1000 से लेकर 6592 तक ही है। तो इसमें हम लोग यह वाला अंक अगर ऐड कर लेंगे, यानी कितना ऐड कर लेंगे, 2889। जैसे हमने इसको ऐड किया, 9 2 11 को 1 हाथ में 1, 8 8 16 को 6 हाथ में 1, और 4 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 2, यानी कि टोटल डिजिट की संख्या कितनी होगी, 25261। 25261 डिजिट होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये 1 से लेकर 6592 तक। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब प्रश्न का थोड़ा टाइप बदलते हैं। ऐसे ही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखना,
मेरे भाई पूछा गया है प्रश्न आपसे, फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। फाइंड लास्ट 3 डिजिट बिलो द एक्सप्रेशन, बिलो द एक्सप्रेशन। अंक दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट, कॉमा नहीं कहीं, 69 डिजिट तक, 69 डिजिट तक समझ रहे हैं, 69 डिजिट तक लेके जाने हैं, डिजिट नंबर नहीं, डिजिट तक। समझ रहे हो कितना बड़ा डिजिट बनेगा। अभी जो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट तो हो गए अभी तक। अब 69 डिजिट तक आपको लेके जाना है। एक 69 डिजिट का एक संख्या है यह। अब इसमें पूछा जा रहा है यह संख्या में लास्ट वाला 3 डिजिट बता दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, दिमाग में सोचना आपने, कैसे निकालोगे 69 डिजिट तक। अब आपको पता है 69 डिजिट कब आते थे, हमको पता है 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट मिलते थे। कितने डिजिट? 9 डिजिट मिलते थे हमें, इसी वजह से हमने याद करवाया है। और 10 से लेकर मतलब 1 से लेकर 900, 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट मिलते थे? 189 डिजिट मिलते थे, 189 डिजिट मिलते थे। लेकिन यह तो सिर्फ 69 डिजिट तक ही जाना है, हमें 99 तक क्रॉस ही नहीं करना है। मतलब 189 डिजिट जो है हमारा, देख रहे हो 9 डिजिट के अंदर, यानी कि 2 अंक वाले में ही 69 डिजिट हमको मिल जाने वाले हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप खुद सोचिए, अगर 1 से लेकर 9 तक वाला, 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट हमारे पास आ चुके हैं, तो 1 से लेकर 69 तक में, 69 डिजिट में 1 से लेकर 69 तक में जितने संख्याएं बचे हैं, 10 से लेकर लिख लीजिए, 10 से लेकर 69 तक में जितने डिजिट हैं, 69 तक क्या, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, डिजिट सिर्फ पता है 10 से लेकर जहाँ तक जाना हो में 69वां डिजिट, 69 डिजिट हैं। 69 डिजिट में आप देख रहे हैं कि 9 तो आ चुके हैं, 9 आ चुके हैं, 69 तक जाना है, तो बचा कितना? 69 माइनस 9 कर देंगे, यानी कि 60 डिजिट बचेंगे। ये 60 के 60 डिजिट जो हैं वह 2-2 अंक वाले हैं। तो आपको पता है 30, यानी कि 2-2 अंक वाले हैं, तो 2 डिजिट गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई होता था कुछ, तो आते थे 2 डिजिट वाले। कितनी संख्याएं आए होंगे 2 डिजिट के साथ? मतलब 30 नंबर आए होंगे, 30 दूना 60, यानी कि 30 और प्लस यह 9, 30 और 9 संख्याएं मिलकर क्या बनाएंगे? 39 संख्या, यानी कि संख्या कितनी होगी? 39 संख्याएं तो 39 होंगी, लेकिन लास्ट का यह पूछा है 3 डिजिट बताना है। प्रश्न तो भैया उलझाने वाला आ गया। बिलो द एक्सप्रेशन, 3 डिजिट बिलो द एक्सप्रेशन, फाइंड लास्ट 3 डिजिट, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है ना। हाँ, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है मेरे भाई हमसे। तो आपको पता है 39 संख्या है, 39 संख्या है ना। अब हो गया, देखना 39 संख्या है, 39 तक आप जैसे गए तैसे हमको 69 डिजिट वाली संख्याएं बन गई हमारी जैसे। अब लास्ट का 3 डिजिट पूछा है, तो आपको पता है कि 12 तक गए, 10 11 12, 12 के बाद 13 14 15 नहीं, हम 37 आएगा, कभी नहीं कभी 37, 38 भी आएगा और 39 भी आएगा। मतलब 39 संख्या तक बस हमको जाना है। 9 + 30 डिजिट तक हमको 69 डिजिट वाली संख्याएं मिल जाएंगी। 30 संख्या तक 69 डिजिट वाली संख्याएं मिल जाएंगी, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट पूछा है इस सीरीज का। तो 8 3 9, हमें पता है नहीं समझ में आया होगा। एक प्रश्न और करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। अब पूछ रहा है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, इसमें बता दीजिए। अब एक एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 89 डिजिट है, संख्या नहीं है, याद रखना 89 डिजिट है। अब 89 डिजिट तक में बताना है कितनी संख्याएं आएंगी। लास्ट का 3 संख्या का नाम बता दीजिए भाई। देखना 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर और हर एक नंबर एक एक डिजिट का, यानी कि 9 डिजिट आए थे, यह तो हमें पता है। और जो 89 डिजिट बोल रहा है ना, ये 99, 2 अंक वाली संख्या में से तो कमी है। आप खुद सोचो, हमें पता है कि 2 अंक वाला मतलब 1 से लेकर 9 से केवल 99 तक होता, तभी हमको मिल जाते थे 189 डिजिट। अब यह तो 189 से कम ही तो है 89, तो मतलब कि 2 अंक के पार तो गया ही नहीं है संख्या।
2 अंक के पार जब नहीं गया है तो हमें पता है भाई 10 से लेकर, हमें 1 से लेकर 9 तक पता चल गया 9 डिजिट। अब 10 से लेकर कितना यहाँ पर संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन अब यहाँ पर ये भी संख्या हमको नहीं पता, लेकिन पता है 2 डिजिट वाले हैं। अब 2 डिजिट वाले हैं, 9 संख्याएं आ चुकी, 9 डिजिट आ चुका है 89 में से, 89 में से 9 डिजिट आ चुका है, बचा कितना डिजिट? 80 डिजिट बचेगा, 80 डिजिट बचेगा। ये 80 डिजिट कब आया होगा? जब 2 का मल्टीप्लाई किए होंगे, तो 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 नंबर, यानी कि यहाँ पर 40 नंबर रहा होगा, तो 40 गुणे 2 किए होंगे तो 80 डिजिट आया होगा। यानी कि टोटल संख्या कितने हैं? तो 9 और नंबर या 40 नंबर या, यानी कि 49 नंबर है, 49 नंबर हैं। 49 नंबर में पूछ रहा है कि इस सीरीज का लास्ट 3 अंक बता दीजिए। तो हमको पता है 49 है, और हम देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 तक। अभी 49 है तो हम 47 भी आएगा, 48 भी आएगा, 49 भी आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लास्ट 3 डिजिट पूछा है, तो 849 ये लास्ट 3 डिजिट है। लास्ट का पहला डिजिट भी पूछ सकता है, लास्ट से पहला, लास्ट का 2 डिजिट भी पूछ सकता है, लास्ट का 5 डिजिट भी पूछ सकता है आपसे। तो बस वह लास्ट वाली संख्याएं, मतलब 1 से लेकर 49 तक लगातार संख्याएं लिखी जाएंगी, तो मिलाकर 89 डिजिट वाला एक संख्या बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज़ें तो आप काउंट भी कर सकते हैं, मोबाइल में काउंट कर लीजिए। चलिए एक और संख्या, एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए अब एक संख्या, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, ये लास्ट है, ऐसी संख्या, ऐसे के बाद इस टॉपिक को मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, कुछ संख्या है, कुछ हम दे देंगे प्रश्न आपको, जैसे कि एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप घर से करके लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 219 डिजिट। अब देख लीजिए ये थोड़ा सा प्रश्न घूम गया। 219 मतलब 3 अंक का डिजिट आने लगा, 3 अंक का डिजिट आने लगा, तो पता है 219 189 के ऊपर चला गया, मतलब कि अब संख्याएं जो होंगी 3 अंक वाले आना शुरू हो गई। यह चीज़ें दिमाग में रखकर चलना है। तो इसको लगा देते हैं, इसमें भी 3 डिजिट पूछा गया, लास्ट का 3 डिजिट बता दीजिए। तो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक में कितने नंबर थे? 9 नंबर थे, 9 नंबर थे, हर एक नंबर 1 डिजिट का था, तो टोटल 9 डिजिट बने थे। कितने डिजिट बने थे? 9 डिजिट बने थे। अब आपको ये भी पता है, यह 1 से 9 तक छोड़ दीजिए अब, क्योंकि 1 से 9 तक की हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है 1 से लेकर 99 तक में ही, 99 तक में ही कितनी संख्याएं होंगी? 99 संख्याएं होंगी, और हर एक मतलब कितने डिजिट आ जाएंगे 1 से लेकर 99 तक में? 99 नंबर होंगे पूरे के पूरे, 1 से लेकर 99 तक में 99 नंबर होंगे। टोटल डिजिट कितने थे? 189 डिजिट थे, हमने रटवाया था भाई, टोटल 189 डिजिट थे। लेकिन यहाँ पर डिजिट 219 है, तो दो मतलब कि 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होंगी? 1000 से ऊपर होंगी। कहाँ तक होंगी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आएंगी 3 अंक वाली, और 3 डिजिट की होंगी, 3 डिजिट की होंगी। 189 आ चुका है, 219 है, तो 19 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0। 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3, मतलब कि 30 डिजिट मिलेगा। कितना डिजिट मिलेगा? 30 डिजिट मिलेगा। अब आपको पता है 30 डिजिट 3 में गुणा करेंगे 30 डिजिट का, तो 10 नंबर बनेंगे ना, 10 नंबर बनेंगे, यानी कि 10 नंबर का गुणा, यानी कि 10 नंबर ऐसे होंगे जो कि 3 अंक वाले होंगे। मतलब एक हो सकता है 100 से लेकर 129 तक की संख्याएं आई हों, है ना, तो 129 हमें मिल भी गया, देख रहे हो नहीं? तो यहाँ पे 10 नंबर होंगे, और यहाँ पर पता है आपको कितनी संख्याएं आई होंगी? 99 संख्याएं तो यहाँ पर होंगी ही होंगी, 99 संख्याएं तो होंगी ना भाई, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक बात कर रहे हैं, तो 99 के बाद वाला तीसरा अंक स्टार्ट होगा ना, तो 99 संख्या प्लस 10 संख्या है, यानी कि टोटल 109 नंबर है। टोटल 109 नंबर है, जिसका डिजिट कितना है? 219 से आपसे पूछा गया तीसरा, लास्ट का 3 डिजिट बता दीजिए, 3 अंक बता दीजिए लास्ट का इस सीरीज का। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 डाट 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 काउंट करते करते कहाँ तक आया है? 109 नंबर लास्ट का नंबर है। तो इसके पहले से अगर हम काउंट करें 106 107 108 109, तो यह हुए 3 लास्ट के नंबर हो गए। ठीक है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, समझ रहे हो ना? इस तरह से जैसे 109 ये पूछा गया, लास्ट का 4 नंबर बता दीजिए, तो लास्ट संख्या तो 109 होगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपको कोई और संख्या आता है जैसे कि 110, तो यह चारों के चारों लास्ट वाले आ जाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया प्रश्न में, तो हम ऐसा नहीं बताएंगे यह चीज़ें। अब एक प्रश्न है जो कि आपको लगाना है 1 से लेकर 1000 तक। आपको क्वेश्चन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक? 538 तक डिजिट लिखा गया है। अब इसमें लास्ट का 3 अंक बता दीजिए, अंत का
4 अंक बता दीजिए, ये आपको बताना है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अब कुछ प्रश्न 1-2 और रह जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक का प्रश्न नेक्स्ट हम बताकर फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन एक टॉपिक आपका खत्म हुआ। पहला ये वीडियो था और चलिए अगर कैसा लगा हो जो बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका।